मेरा मालिक जफर बहुत जालिम है। देखो ना, मुझ पर कितना ज्यादा बोझ लादता है। लेकिन एक गुलाब खान है जो ना अपने गधे पर जुल्म करता है और ना ही उस पर कोई बोझ लादता है, बल्कि सारा दिन उसे सैर करवाता रहता है। न जाने मैं इस मोटे से कब जान छुड़ाऊंगा। ए मेरे मोटे गधे, काश मैं तुम्हारी बातें सुन सकता और समझ सकता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। खैर, मैं अभी घर पहुंच जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए घर में बहुत प्यारी हरी घास रखी है, तुम उसे मजे मजे से खाना। ए मेरे मालिक, तुम मेरी बात समझो या ना समझो, लेकिन अगर तुम गधे होते तो तुम्हें मालूम हो जाता कि मैं कितनी तकलीफ बर्दाश्त करता हूँ। हमारी नई वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक वक्त पर पहुंच सके। नूरपुर के एक गांव में जफर नामी एक आदमी रहता था। उसने गधा भी पाला हुआ था। उस गधे का नाम मोटू रखा गया था। मोटू के साथ वो जंगल जाता, वहाँ लकड़ियाँ काटता और उन्हें गधे पर लाद कर घर ले आता। फिर उन लकड़ियों को बाजार में फरोख्त करता। एक दिन दोनों जंगल गए। जंगल में जफर ने गधे से कहा, ए मेरे मोटू गधे, तुम यहाँ ठहरो। यहाँ तुम्हारे खाने के लिए बहुत सी हरी घास भी मौजूद है। मैं जंगल के अंदर जा रहा हूँ, बाद में तुम्हें आवाज दूंगा, फिर हम लकड़ियाँ घर ले जाएंगे। ये कहकर जफर वहाँ से चला गया। गधा अपने आप से कहने लगा, इस जालिम जफर को मेरे गधा होने का जरा भी एहसास नहीं। अगर ये खुद गधा होता तो इसे मेरी तकलीफ का पता चलता। ये अब बहुत ज्यादा लकड़ियां काटेगा, फिर मुझे लेकर घर जाएगा और घर से दोबारा मुझ पर बोझ लाद कर बाजार ले जाएगा। न जाने मैं इस मोटे से कब जान छुड़ाऊंगा। इसके बाद जफर ने वो लकड़ियाँ गधे पर लादी और बाजार की तरफ रवाना हो गया। जब वो बाजार पहुंचा तो अपनी दुकान में वो लकड़ियां फरोख्त करने लगा। इसी गांव में गुलाब खान नामी एक आदमी भी रहता था। उसने भी एक गधा पाल रखा था। वो अपने गधे को बाजार ले जाता और वापस ले आता था, लेकिन वो उस पर खुफिया तौर पर बहुत जुल्म करता था। ऐ मेरे गुलाब खान भाई, मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। तुम अपने गधे को सिर्फ सैर के लिए इस्तेमाल करते हो, इस पर कोई बोझ भी नहीं लादते। तुम्हारा गधा तो यकीनन तुमसे बहुत खुश होगा। ए मेरे प्यारे भाई, तुम क्यों नहीं समझते? ये भी एक जानवर है, इसे भी दर्द महसूस होता है। ये सैर के लिए लाया गया है, बोझ उठाने के लिए नहीं। मैं जफर की तरह नहीं हूँ कि इस पर भारी भारी बोझ लादूं और बाजार ले जाऊं। गुलाब खान अपने घर में उस गधे पर बहुत जुल्म किया करता था। एक दिन जफर ने अपने गधे पर लकड़ियां लादी हुई थीं, जबकि गुलाब खान का गधा भी गुलाब खान के साथ जा रहा था। जब मोटू ने उसे देखा तो अपने आप से कहने लगा, वाह, यही तो जिंदगी है। देखो, गुलाब खान उसके पीछे चल रहा है और गधा उसके आगे जा रहा है। ना उस पर कोई बोझ है और ना ही कोई जोर जबरदस्ती। यही खुशियों भरी जिंदगी है। और एक मेरी जिंदगी है। देखो, जफर ने मुझ पर कितना भारी बोझ लाद रखा है और कितनी बड़ी लकड़ियां रखती हैं। उसे मेरी कोई परवाह नहीं कि मुझे दर्द होता है या नहीं। खुदा करे मैं इस मोटे से जल्दी जान छुड़ा लूं। एक दिन दोनों अपने अपने घरों में मौजूद थे। जफर बाजार जाने लगा तो उसने अपने मोटू गधे से कहा, ए मेरे मोटू गधे, मैं बाजार जा रहा हूँ। अपने लिए फल और सौदा सलफ लाऊंगा और तुम्हारे लिए भी प्यारी प्यारी हरी घास लाऊंगा। लेकिन खबरदार, घर से बाहर मत निकलना, यहीं घर में रहना। इस मोटे को देखो, तुम बाजार जाओ। मैंने आज फैसला कर लिया है कि आज के बाद तुम मुझे घर में नहीं देखोगे। मैं गुलाब खान के पास जाऊंगा। वो अपने गधे से बहुत मोहब्बत करता है, वो मुझसे भी बहुत मोहब्बत करेगा। बस तुम एक बार बाजार चले जाओ। ये कहकर जफर रवाना हो गया। जब वो बाजार पहुंचा तो फलों की दुकान पर जाकर बोला, ए मुनीर गुल, मुझे बहुत अच्छे फल और सब्जियां दो ताकि मैं उन्हें अपने लिए पका सकूं। मुझे बहुत भूख लगी है और इन फलों को खाने का भी बहुत दिल कर रहा है, लेकिन फल बिल्कुल ताज़ा ताज़ा देना।
ए जफर जान, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब ताजा फल और ताजा सब्जियां हैं और तुम फिर भी कहते हो ताजा ताजा देना। क्यों भाई, क्या मैं तुम्हें खराब चीजें दूंगा? तुम तो बहुत मजाक करते हो। ठहरो, मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन कितने रुपए का सामान चाहिए? यार मुनीरगल, 200 रुपए का सामान दे दो। इसके बाद जफर फल ले लेता है और फिर हरी घास की एक दुकान की तरफ जाता है। काका जान, मुझे इस हरी घास का एक गट्ठा दे दें। मेरा मोटू गधा घर में बहुत भूखा होगा। मैं ये उसे खिलाऊंगा ताकि वो खुश हो जाए। इधर घर में मोटू गधा अपने आप से सोच रहा था और कहने लगा, ये जफर भी अजीब है। ये मुझ पर बहुत जुल्म करता है, लेकिन आज के बाद मैं इसके घर में नहीं रहूंगा। मैं गुलाब खान के पास जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि गुलाब खान का घर कहाँ है। खैर, मैं जंगल की तरफ निकल जाता हूँ। शायद रास्ते में गुलाब खान मिल जाए और मैं उसके साथ उसके घर चला जाऊं। फिर खूब मजे और आराम करूंगा। खुदा हाफिज जफर। ये कहकर मोटू गधा वहां से निकल गया और जफर के घर को छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ गुलाब खान का गधा भी गुम हो गया था और गुलाब खान मुनीर गुल के पास खड़ा था। मुनीर गुल ने उससे पूछा, ए गुलाब खान, तुम इतने परेशान क्यों खड़े हो? मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम बहुत फिक्रमंद हो। क्या बात है? नहीं नहीं मुनीर गुल, ऐसी कोई खास बात नहीं। मेरा गधा न जाने आज घर से कहाँ चला गया है। मैंने उसे बहुत तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गया है। ए गुलाब खान, तुम अपने गधे पर बहुत जुल्म करते हो। मुझे सब मालूम है। हम गांव वालों से कहते रहते हैं कि हम अपने जानवरों पर जुल्म नहीं करते, लेकिन तुम्हारा गधा तुमसे नाराज होकर चला गया होगा, क्योंकि तुम उस पर बहुत जुल्म करते हो। अरे मुनीर गुल, ये बातें छोड़ो। मुझे सिर्फ ये फिक्र है कि मेरा गधा कहाँ है। मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। ए गुलाब खान, देखो तुम्हारा गधा आ रहा है। जफर का गधा और गुलाब खान का गधा एक जैसे थे, इसलिए गुलाब खान गलती से जफर के गधे मोटू को अपना गधा समझकर घर ले आया। ए गधे, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे। खैर, अब आराम कर लो, फिर सैर पर चलेंगे। मैं भी थोड़ा आराम करता हूँ, क्योंकि तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। वाह गधे, अब तो मजे ही मजे हैं। तुम्हारा मालिक तुम्हें कहता है कि आराम करो, फिर सैर पर जाना। जफर के साथ तो एक लम्हा भी सुकून नहीं मिलता था। अब मैं यहाँ खूब मजे और आराम करूंगा। हा हा हा। इसके बाद गुलाब खान ने मोटू गधे पर बहुत सारी लकड़ियां लाद दी और उससे कहा, ऐ गधे, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तुम तो हर रोज इतना बोझ उठाते हो। आज तुम्हें क्या हो गया है? दोपहर के 12 बज चुके हैं। चलो बाजार चलते हैं और ये लकड़ियां बेचते हैं। और हाँ, लेकिन बाजार में मेरी कोई दुकान वगैरह नहीं है। मैं बाजार में घूमूंगा और लकड़ियां बेच दूंगा। हाय मेरे अल्लाह, मुझसे ये क्या गलती हो गई। गुलाब खान तो बहुत बड़ा जालिम निकला। ये तो सिर्फ गांव वालों के सामने अच्छा बनता था कि मैं अपने गधे पर जुल्म नहीं करता। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जफर तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और सिर्फ थोड़ा सा बोझ लादता था। इसने तो मुझ पर सारी दुनिया का बोझ डाल दिया है। इसके बाद मोटू ने अपने ऊपर लदी हुई लकड़ियों को गिरा दिया और वहां से भाग निकला। वो तेजी से दौड़ता हुआ वापस अपने घर पहुंच गया। जब उसने देखा कि गुलाब खान का गधा जफर के घर में बैठा हुआ है, तो उससे कहने लगा, ए गुलाब खान के गधे, तुम मेरे मालिक के घर में क्या कर रहे हो? ये मेरे मालिक जफर का घर है। फौरन यहाँ से चले जाओ। ए मोटू, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम मेरे मालिक के घर में क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा मालिक कैसा है? यार, मैं तो ये समझता था कि जफर मुझ पर बहुत जुल्म करता है और बहुत ज्यादा बोझ लादता है, लेकिन जब मैं गुलाब खान के पास गया और उसने मेरे साथ जो सलूक किया, तब मुझे जफर की मोहब्बत का एहसास हुआ। हे मोटू, जफर सिर्फ तुमसे काम नहीं लेता, वो तुम्हें हर रोज हरी हरी घास भी खिलाता है। लेकिन गुलाब खान ना मुझे घास देता है और ना ही आराम करने देता है। वो मुझे एक तंग कमरे में बंद रखता है और मुझ पर बहुत जुल्म करता है। अब तुम्हें जफर की कदर मालूम हुई या नहीं? हाँ मेरे भाई, आज के बाद मैं जफर से कभी शिकायत नहीं करूँगा। अब तुम मेहरबानी करके अपने घर वापस चले जाओ। इसके बाद गुलाब खान का गधा वहां से चला गया। कुछ देर बाद जफर अपने घर वापस आया। उसके साथ हरी घास और फल भी थे।
उसने हरी घास अपने गधे के सामने रखी और खुद फल लेकर चारपाई पर बैठ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस हाल में रखा है, हमें उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। हमेशा दूसरों की जिंदगी को देखकर हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बसा औकात जो जिंदगी हमें बेहतर नजर आती है, वो हकीकत में हमारी जिंदगी से ज्यादा मुश्किल होती है।